कुकर की सीटी बजी, खुशबू ही खुशबू उड़ी। जो बीवी से करे प्यार, वो कुकर से कैसे करे इनकार। कुकर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके और इसके गैस्केट में क्या फर्क है? गैस्केट दोनों का सिलिकॉन ही है, पर क्वालिटी में सिलिकॉन में दोनों में फर्क है। नमस्ते, और होम एंड हॉबीज में आज मैं आपका कुकर भरा स्वागत कर रही हूँ। याद आया आपको? ये सब हम लोग इससे पहले से भी कुकर यूज करते आ रहे हैं। अगर आपने ये वाले एड्स देखे हैं तो आपको जरूर हंसी आ गई होगी, क्योंकि कुकर हमारे किचन का एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट या यूटेंसिल है जो हमारी कुकिंग को ना सिर्फ एफिशिएंट बनाता है बल्कि टाइम सेविंग भी होता है। आज के वीडियो में मेरे पास में कुकर से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं और एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगी, और साथ ही में जो ये वाले कुकर को लेके, ये वाला कुकर याद आए आपको, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, उनको भी क्लियर करूंगी। एक ऐसे एक्सपर्ट की भी मैं आपके साथ में एडवाइस शेयर करूंगी जो कुकर्स बहुत टाइम से सेल कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कुकर्स में आ जाता है मटेरियल का सिलेक्शन। एल्यूमिनियम, स्टील, हार्ड एनोडाइज्ड और इवन आजकल ब्रास के भी कुकर्स आने लग गए हैं, पीतल के भी कुकर्स आने लग गए हैं। तो हम मार्केट में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा अच्छा रहेगा। तो एल्यूमिनियम का कुकर बहुत पहले से चल रहा है। जब से कुकर में लोगों ने खाना बनाना शुरू किया तब एल्यूमिनियम के कुकर में बना रहे थे, क्योंकि एल्यूमिनियम फूड के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और यूज करते करते इसके अंदर स्क्रैचेस भी आते हैं और शाइन कम होती जाती है। और साथ ही में ये इंडक्शन फ्रेंडली और डिश वॉशर सेफ भी नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं स्टील प्रेशर कुकर्स की। तो आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर डिमांड में और जो मार्केट में अवेलेबल है वो है स्टील के कुकर। ट्राई प्लाई स्टील के कुकर फूड के साथ रिएक्ट भी नहीं करते और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और साथ ही में ये डिश वॉशर सेफ और बहुत सारे कुकर्स इंडक्शन फ्रेंडली भी होते हैं। इसीलिए स्टील के कुकर लेना आजकल लोग प्रेफर करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता रही हूँ, अगर आप स्टील का कुकर लेने जा रहे हैं तो अच्छी कंपनी का ट्राई प्लाई स्टील का कुकर लीजिए और फ्लेम रखिए अपनी गैस की मीडियम टू लो, जिससे कि वो कुकर जले नहीं। क्योंकि जनरली जो स्टील के कुकर्स में प्रॉब्लम आती है वो आती है उनके जलने की, साइड में से जलना शुरू हो जाता है क्योंकि फ्लेम हम हाई रखते हैं। प्लस आपको इसमें मेजरमेंट मिल जाता है, अंदर जो है ना मेजरमेंट, मिनिमम अपने को कितना यूज करना है, मैक्सिमम कितना यूज करना है। और स्लो गैस में फास्ट कुकिंग होगा, खाना आपका जलेगा नहीं। और ट्राई प्लाई बहुत सारे कंपनी के आती है, लेकिन प्रेसिंग बराबर नहीं रहने से ट्राई प्लाई के अंदर बबल्स रह जाएगा ना, तो हीटिंग प्रॉब्लम आता है। और ये सब में क्या, ये कंपनी पूरा प्रोसेस करके बनाती है, कहीं भी अपने को ट्राई प्लाई में कोई तकलीफ नहीं आएगा। तो हीटिंग जो है ना एकदम आपको प्रॉपर मिलेगी चारों बाजू। हीट ट्राई प्लाई होने की वजह से इवनली पूरे कुकर में स्प्रेड होती है और बहुत जल्दी वो गर्म हो जाता है। इसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ हार्ड एनोडाइज्ड कुकर्स के लिए। बीच में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, लेकिन अब थोड़े कम चलते हैं, क्योंकि एक तो इनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, धोने में प्रॉब्लम होती है, डिश वॉशर सेफ भी नहीं होते, और अगर इनको हम प्रॉपरली क्लीन नहीं करें तो इनके अंदर खाने के दाग भी लगने शुरू हो जाते हैं, और जो ऊपर की पॉलिश होती है वो भी खराब होनी शुरू हो जाती है। 1.5 2 2.5 3 3.5 नहीं 5 7। डरिए मत, आपको मैं काउंटिंग नहीं सिखा रही हूँ, मैं कुकर्स की कैपेसिटी का डिस्कस करने जा रही हूँ। तो हमको अपनी फैमिली के साइज के अकॉर्डिंग कुकर के भी साइज का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर हमारी फैमिली में 2 से 3 मेंबर हैं तो हमारे लिए 2 to 3.5 लीटर्स तक का कुकर इनफ रहेगा। अगर 4 से 5 लोगों की हमारी फैमिली है तो उसके लिए 3.5 to 5 लीटर्स का कुकर हमारे लिए पर्याप्त रहेगा। और अगर इससे बड़ी हमारी फैमिली है तो 5 to 7 7.5 ये वाले साइज के कुकर्स हमारे लिए एफिशिएंट रहेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अगर ज़रूरत नहीं है तो ओवर साइज कुकर्स मत लीजिए, क्योंकि छोटे कुकर्स की एफिशिएंसी अच्छी होती है और वो ज़्यादा फास्ट होते हैं। आप कौन सा कुकर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आउटर लिड या इनर लिड? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कितने साइज़ का आपका रेगुलर यूज़ होता है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हमको नेक्स्ट पॉइंट जो चेक करना है कुकर लेते टाइम, वो देखना है कि हमारे लिए आउटर लिड के कन्वीनियंट रहेंगे या इनर लिड के। मैं कई सालों से दोनों तरह के कुकर्स यूज़ कर रही हूँ, आउटर लिड भी और इनर लिड भी। मेरे को ये दोनों ही कन्वीनियंट लगते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
छोटे वाले जो कुकर होते हैं वो कोशिश करिए कि इनर लिड लीजिए, और जो बड़े वाले कुकर्स हैं उनको आउटर लिड लेंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट टू यूज़ होते हैं मेरे ओपिनियन में। कि प्रेशर कुकर के अंदर जब हम खाना बनाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकिंग होती है और साथ ही में खाना हमारा जल्दी भी बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कुकर लेते टाइम हमको ध्यान में देना होता है वो होता है गैस्केट का। तो जब से कुकर्स बनने शुरू हुए तब से ये रबड़ के गैस्केट ही ज़्यादातर चलते थे, लेकिन आजकल आने लग गए हैं ये सिलिकॉन के भी गैस्केट जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और रबड़ से ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं अगर अच्छी क्वालिटी के हैं तो। और गैस्केट कितने टाइम में चेंज करना पड़ता है दोनों का? गैस्केट अपना कम से कम दोनों का गैस्केट की लास्टिंग अच्छी है, साल 1.5 साल तो जाता ही। अगर इसको निकाल के आप रखो तो 1.5 साल से ज्यादा जाता है। नॉर्मल गैस्केट और ये सिलिकॉन गैस्केट में क्या फर्क रहता है? सिलिकॉन सेफ्टी रहता है हेल्थ के लिए, और हाँ सेफ्टी रहता है और टिकाऊ होता है। और जो रबड़ वाली गैस्केट आती है वो सेफ्टी नहीं रहता है, क्योंकि इसको खाने के साथ पकना है अपने को। हाँ, गरम हो जाता है, गरम होता है पूरा स्टीम। तो रबड़ का अलग हो गया, सिलिकॉन अलग हो गया था। सिलिकॉन सेफ है अपने लिए। बाद में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुकर्स की कंपैटिबिलिटी के लिए। अगर आप बैचलर हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर आपके एरिया में गैस सप्लाई की प्रॉब्लम रहती है तो इंडक्शन कंपैटिबल कुकर लेना ही समझदारी है। और आजकल ज़्यादातर जितने भी स्टील के कुकर्स आ रहे हैं वो इंडक्शन कंपैटिबल होते हैं। हम इनको गैस स्टोव पे भी यूज़ कर सकते हैं और इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। इवन कई बार जैसे होता है कि हमको गैस स्टोव पे किसी वजह से कुकिंग नहीं करनी है, तो उस टाइम अगर हमारे पास में इस तरह के कुकर होंगे जो इंडक्शन कंपैटिबल हैं तो हमारा वर्क करना कन्वीनियंट हो जाता है। अभी जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ उसको तो ज़रूर ही ध्यान में रखिएगा। कोई भी कुकर लेने जा रहे हैं आप तो एक तो हमेशा ब्रांडेड कुकर लीजिए और वारंटी ज़रूर चेक कर लीजिए, और साथ ही में हमारा कुकर होना चाहिए ISI मार्क भी। अगर हमारे कुकर्स की वारंटी अच्छी होती है, जनरली जो अच्छे ब्रांड्स हैं, पॉपुलर ब्रांड्स हैं, उनकी वारंटी आती है 5 साल तक की। कुकर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस कंपनी से बात कर सकते हैं उसके रिप्लेसमेंट की, या हमको जो भी प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व कराने की। किसी अगर हम हल्के ब्रांड का कुकर लेते हैं तो उनमें ये वाली हमको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंपनीज का नाम नहीं दूंगी, आप अपने आप ही जाके देख लीजिएगा मार्केट में। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो भी आपको पॉपुलर ब्रांड्स बन जाएंगे, क्योंकि मैं अननेसेसरी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहती हूँ। अभी एक और बात जो कुकर को लेते टाइम हमको ध्यान में लेनी चाहिए वो है सेफ्टी फीचर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी बोला कि जब भी आप कुकर लें तो पॉपुलर ब्रांड्स का लीजिए और वारंटी चेक करके लीजिए। सेफ्टी फीचर्स में आ जाता है सबसे पहले ये सेफ्टी वॉल्व, जो कि अगर प्रेशर ठीक से डेवलप नहीं हो रहा है या कुकर के अंदर पानी खत्म हो गया है उस समय काम में आ जाता है। ये सेफ्टी वॉल्व डिसॉल्व हो जाता है और प्रेशर रिलीज हो जाता है। इस वाले कुकर में मेरे डबल सेफ्टी वॉल्व दिए गए हैं तो डबल सेफ्टी मिल जाती है। इसके बाद में आ जाता है कुकर की सेफ्टी में इसके हैंडल्स। हमको कुकर लेते टाइम ये ध्यान में देना चाहिए कि हमारे जो कुकर के हैंडल हैं वो कुकिंग करते टाइम गर्म ना हो, क्योंकि अगर हैंडल्स गर्म हो जाएंगे तो हमको ऑब्वियसली कुकर को बंद करना और खोलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पकड़ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट सेफ्टी में आ जाता है वो है प्रेशर इंडिकेटर। आजकल के जो ये नए कुकर्स आ रहे हैं इनमें आ जाता है ये प्रेशर इंडिकेटर भी, जो कि हमको पहले ही बता देता है कि कुकर के अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रेशर थोड़ी देर बाद तक डेवलप नहीं हो तो हमको खोल के चेक कर लेना चाहिए कि पानी पूरा हमने डाला है कि नहीं डाला है अपनी वेजिटेबल या जो भी कुछ हम कुकिंग कर रहे हैं उसके अंदर, या वो पानी पूरा कहीं इवेपोरेट तो नहीं हो गया है। ना चारों बाजू से ऐसे खांचा दिया हुआ है, तो कोई छोटी चीज जैसे जाके 1-2 में चौकअप हो जाता है तो अपना सेफ्टी वाल्व फ्यूज होने का प्रॉब्लम आता है। जी जी। तो वो इसमें नहीं आएगा। कोई भी साइड से एक साइड से अगर जाके कोई छोटी चीज फंस रही है तो दूसरी बाजू से बाहर आ जाएगी। तो सेफ्टी वाल्व बहुत कम फ्यूज होता है इसका। खोलने बंद करने में एकदम स्मूथ। प्लस आपको है ना इसमें प्रेशर इंडिकेटर एक दे रहा है। ये प्रेशर इंडिकेटर है। प्रेशर बनने के बाद ये ऊपर आएगा, एकदम प्रेशर खत्म हो जाएगा नीचे बन। अगर प्रेशर रहेगा तो कोई भी कितना भी जोर लगाएगा कुकर खुलेगा नहीं, सेफ्टी के लिए। और ये सब में अपना जो रेगुलर ही है। अब बात कर लेते हैं बजट की।
कुकर खरीदते टाइम हमें बजट का भी ध्यान में रखना होता है। मैं बात करूं अगर एल्यूमिनियम कुकर्स की, तो ये सबसे ज़्यादा कम रेंज में आते हैं, 1000-1200 से शुरुआत हो जाती है इनकी, और थोड़ा बहुत ऊपर तक मिल जाएंगे आपको, 2000 तक शायद अच्छे बड़े कुकर भी मिल जाएंगे। वहीं स्टील के कुकर स्टार्ट ही 2-2.5 हज़ार से होते हैं और ऊपर जाते हैं 5 से 7 हज़ार तक। पीतल वाले का तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं अभी तक लाई नहीं हूँ, ना मेरी पूछने की हिम्मत होती है, क्योंकि नेचुरली वो एक्सपेंसिव ही होंगे। लेकिन कुकर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो हमेशा सोच समझ कर ही लीजिए, जिससे कि अच्छे लंबे समय तक वो हमारे पास में रहे और चलता रहे। और फिनिशिंग क्वालिटी भी बेटर आती है इसकी। और इस क्वालिटी वाइज कौन सा बेटर रहेगा? सबसे बेटर ये वाला रहेगा। हाँ, आपको है ना, ये बीच में खांचा दे रहा है, जैसे कुकर वगैरह थोड़ा है ना, हाँ। पानी वगैरह छोड़ता है तो पूरा फैलेगा नहीं, इसके अंदर ही जल जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है आपको। एडिशनल फीचर्स और फ्लिप ऑन कुकर्स आजकल ये भी डिमांड में है, और इन कुकर्स में ना सिर्फ हम प्रेशर कुकिंग कर सकते हैं, बल्कि स्टीमिंग और सॉटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने फ्लिप ऑन कुकर्स का रिव्यू अच्छा नहीं सुना, तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करे हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कर लेते हैं कुकर्स की शेप की। अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए कुकर देख रहे हैं, उसमें आपको दाल भी बनानी है और वेजिटेबल्स भी बनानी है, या जो भी कुछ कुक करना है, तो ये हांडी शेप के कुकर्स बेस्ट रहते हैं, क्योंकि इनमें हम सब काम अच्छे से कर लेते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं ये कॉमन जो इस तरह के राउंड शेप के कुकर होते हैं, ये भी अच्छे रहते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है या फिर आपको मल्टीपल कुकिंग एक ही टाइम पे करनी है, तो बड़े वाले कुकर्स भी आते हैं जो कि काफ़ी लेंथ में ज़्यादा होते हैं, और उनके अंदर सेपरेटर्स हम अलग से लेके वो लगा के भी कुकिंग कर सकते हैं। तो जैसे मल्टीपल कुकिंग करनी होती है, दाल भी बनानी है, चावल भी बनाने हैं, और कोई चीज़ स्टीम भी करनी है, उस टाइम पर इस टाइप के कुकर्स हमारे बहुत काम में आते हैं। तो आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग और आप किस टाइप की कुकिंग करते हैं, ये देखकर आप कुकर सेलेक्ट कर लीजिए। आपका टाइम भी सेव होगा और आपको कुकिंग करने में मज़ा आएगा। अब मैं अपना पॉइंट इस विनोद के कुकर के लिए क्लियर कर देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सिंसियरली अपोलोजाइज अगर इस कुकर को लेके अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, क्योंकि मेरा मोटिव कहीं से भी ये नहीं था कि मैं इस कुकर के लिए कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स क्लियर करना ज़रूरी है जो कि कुकर की सेफ्टी को लेके आ जाते हैं। तो मैं आज आपको उनको 1 बाय 1 बताने जा रही हूँ। कुकर हमारी कन्वीनियंस के लिए होता है, ना कि हमारे लिए उसको कि किस तरह से बंद करना है हम उसी में स्ट्रगल करते रहे कि ये इसका एरो दिया हुआ है, यहाँ पे ये एरो दिया हुआ है, इसको हम मिलाएंगे, उसके बाद में इसका लिड क्लोज होगा, किसी कपड़े से प्रेशर डालेंगे तब उसका लिड क्लोज होगा। चलिए मैंने मान लिया कि मैं ये सब सीख के ये कुकर यूज़ करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन आप अपने लॉजिक से सोच के बताइए, क्या इस तरह का कुकर कन्वीनियंट टू यूज़ है? मैं और आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर है और स्पेशली अगर आपके घर में कोई एल्डरली पीपल रहते हैं, सीनियर सिटीजन रहते हैं, वो इस तरह के कुकर को यूज़ कर सकते हैं क्या? मैंने आपको उस वीडियो में ये नहीं बताया था, क्योंकि मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाह रही थी कि कई बार ऐसा हुआ कि मैंने इस कुकर को यूज़ किया, अपनी तरफ से बंद कर दिया, लेकिन जो मैंने सब्जी रखी थी उसके अंदर पानी पूरी तरह से गायब हो गया और इसके अंदर स्टीम नहीं बनी, क्योंकि लिड पूरी तरह से ढंग से बंद नहीं था। और अगर कुकर के अंदर पानी खत्म हो जाए और वो गैस के ऊपर रखा रहे, तो आप खुद ही सोच के देखिए कि आगे उसके क्या हो सकता है। कुकर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और आप और मैं तो पता नहीं कब से कितने सालों से कुकर यूज़ करते आ रहे हैं, और हमारी मम्मियाँ तो उससे भी पहले से कुकर यूज़ कर रही थी। उस पर यह बोला जाए कि कुकर यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, तो इसके आगे मैं अभी क्या बोल सकती हूँ। I don't want to blame, hurt or defame anyone, but think logically. हाँ, तो ये दोनों प्रेशर कुकर में मुझे आप कंपैरिजन में बता दीजिए कि किस तरह से यूज होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो, ट्राई प्लाई सबसे पहले तो ये कंपनी ने लेके आया, और इसमें है ना खोलना बंद करना एकदम स्मूथ है। आपको ये जो है ना, इसमें आपको प्रेसिंग वगैरह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और ये दूसरी अदर जो ब्रांड अपनी आती है, ये सब में है ना, फिर आपको ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, प्रेशर बना हुआ, प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा, फिर जाके ये बंद होगा। फाइनल डिसीजन पे बात कर लेते हैं, कौन सा कुकर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो डिसाइड करने से पहले हमको उसका मटेरियल, उसका साइज, उसकी शेप
और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, सेफ्टी फीचर्स ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। उसी के बाद में हमको कुकर अपना लेना चाहिए, या अगर आप चेंज करने जा रहे हैं तो देख लेना चाहिए। अगर आपको ये टिप्स यूज़फुल लगे हैं या आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, और ऐसे ही होम रिलेटेड डिफरेंट टाइप के कंटेंट के साथ में मैं वीकली आपसे मिलती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक अच्छे से खाना बनाइए। हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज। मेरे घर में रोज़ाना जनरली ये 3 कुकर्स यूज़ होते हैं। ये बड़े साइज़ का है और ये दोनों मीडियम साइज़ के हैं। मेरे लिए इतने सफिशिएंट हैं। सुबह नाश्ते में ज़रूरत होती है या दोपहर के खाने के लिए ज़रूरत होती है। और मैं इससे पहले एल्युमिनियम के भी यूज़ कर चुकी हूँ और अब मैं स्टील के यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे डिश वॉशर सेफ है। एल्युमिनियम का मेरे पास में बहुत बड़ा एक हांडी शेप का था, वो मैं आपको अपने डिक्लटरिंग वाले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। उसी के एक्सचेंज में मैंने ये वाला कुकर लिया था, जो कि मेरा रेगुलर यूज़ होता है। बड़े वाले कुकर्स में मेरा ये आउटर लिड है और ये देखिए कितने आराम से ये बंद हो जाता है, खुल जाता है, कोई भी इसके अंदर इशू नहीं है। और ये भी आउटर लिड है, मुझको कन्वीनियंट टू यूज़ रहता है। इसके अंदर सिलिकॉन गैस्केट है और इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। देखिए कितने आराम से ये बंद हो जाता है और खुल जाता है। इसके बाद में ये मेरे पास में इनर लिड का जो कुकर है, ये भी मेरा बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ हो जाता है और ईज़िली काम में आता है। इसको भी बंद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये वाला छोटा मैंने लिया था कि कभी बहुत ही कम क्वांटिटी में कोई चीज़ बनानी होती है एक ही पर्सन के लिए, उसके लिए मैंने ये लिया था। लेकिन ये मेरा अब उस तरह से यूज़ नहीं हो रहा था और आपके ही कमेंट्स पढ़ के मैंने इसको वापस से यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया था। कभी आलू बॉयल करने होते हैं या फिर कोई चीज़ बस खाली बॉयल करने रखनी होती है छोटी क्वांटिटी में,